देखिए, इसका एक तरीका होता है यूनिकोड मैथमेटिक्स। अगर लेटेक्स में आपको A/B लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे बैकस्लैश फ्रैक AB ऐसे लिखेंगे तब आएगा। लेकिन यूनिकोड में अगर आपको यही चीज़ लिखनी है तो आपको सिर्फ A/B लिखना है और आपका काम हो जाएगा। अब देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। आइए इसको सीखते हैं। कुछ 3 चीज़ें आपको मेन याद कर रखनी है। पहला, स्टार्ट कैसे करना है इक्वेशन, आपको ऑल्ट और इक्वल प्रेस करना है, इक्वेशन शुरू हो जाएगा। पूरा लेंथी प्रोसेस नहीं करना है हमको, सिर्फ शॉर्टकट की से। सबसे इंपॉर्टेंट की एक फॉरवर्ड स्लैश आपके कीबोर्ड में होता है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। एक बैक स्लैश होता है हमारे कीबोर्ड में, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए। अब ख़त्म कैसे करना है, जैसे आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाए या कोड कंप्लीट हो जाए, स्पेस दबाइए, आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका कीबोर्ड है, तो पहले ऑल्ट इक्वल इक्वेशन शुरू करने के लिए ये आपको बैक स्लैश यहाँ पर एंटर के ऊपर नज़र आएगा, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं यूनिकोड में। और लास्ट में स्पेस बार ख़त्म करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास फ्रैक्शंस का है, तो फ्रैक्शंस को कैसे करेंगे, मुझे ये टाइप करना है A+ABC/D, तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपकी इक्वेशन शुरू हो जाएगी। ऑल्ट और इक्वल, एक ऑल्ट दबाना है, उसको दबा के रखेंगे, इक्वल दबाएंगे, ये आ जाएगा। फिर आपको बस टाइप करना है ABC, मैंने कमांड साइड में दी हुई है, और डिवाइडेड बाय D। आप जैसे ही फिर ख़त्म कैसे करना है, स्पेस बार देंगे तो आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है, A+B/C, फिर से ऑल्ट और इक्वल प्रेस किया तो इक्वेशन आ गई। पूरा लेंथी प्रोसेस नहीं करना है। मैं अभी MS पावर पॉइंट में टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो कोड्स हैं यूनिकोड, ये MS वर्ड में भी काम करेंगे और MS पावर पॉइंट में भी काम करेंगे। कैसे टाइप करूँगा मैं A+B/C, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ताकि उसको पता चले कि जो D है वो सिर्फ C के डिनोमिनेटर में नहीं, कंबाइंड में है। तो A+C नॉर्मल कीबोर्ड से जैसे टाइप करते हैं। फिर ये फॉरवर्ड स्लैश, जो आगे की तरफ झुका हुआ वो फॉरवर्ड स्लैश, और जो पीछे की तरफ झुका हुआ वो बैकवर्ड स्लैश। खत्म करने के लिए स्पेस दबाएंगे, आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो जो मैंने ब्रैकेट लगाया था वो दिखाई नहीं दे रहा है A+C। यहाँ पर अगर मानिए मुझे ब्रैकेट भी दिखाना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट इक्वल दबाया, तो एक ब्रैकेट तो मुझे देना पड़ेगा उसको बताने के लिए कि भाई कंबाइंड के डिनोमिनेटर में जाना है। दूसरा ब्रैकेट में जो मुझे शो करना है वो लिखूंगा, A+C, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइडेड फॉरवर्ड स्लैश और D, जो भी डिनोमिनेटर में डालना है, जो स्पेस दूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी का भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रैक्शंस के अलावा और क्या कर सकते हैं, बेसिक सिंबल्स कुछ हैं। देखिए ये PPT आपको लिंक मिल जाएगा, इन सब का एक फॉर्मेट है वो भी आपको मिल जाएगा। एक बार बेसिक्स हम लोग देख रहे हैं। प्लस के लिए प्लस, माइनस वो सेम है। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, टाइम्स करेंगे। तो ऑल्ट इक्वल है ना, पूरा लेंथी प्रोसेस नहीं, ऑल्ट इक्वल, अब बैक स्लैश दबाया, टाइम्स और स्पेस, तो आपका क्रॉस आ जाएगा। ऐसे आपको एंगल का सिंबल देना है तो ऑल्ट इक्वल से इक्वेशन शुरू करेंगे, बैक स्लैश से एंगल करके एंगल लिखेंगे और स्पेस देंगे तो आपका एंगल का सिंबल अब स्पेस देने के बाद आ जाएगा। इसी तरह से डिग्री इनफाइनाइट का देख लेते हैं। इनफाइनाइट बहुत ही इंट्यूटिव है। इनफाइनाइट है तो उसके लिए उन्होंने INFTY टाइप किया, स्पेस दिया, आपका इनफाइनाइट का सिंबल आ गया। इस तरह से आप सेट के अंदर हम जो है यूनियन इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू के लिए क्या है, देखिए दो तरीके हैं। एक यहाँ पर, एक आगे भी बताऊंगा दूसरा तरीका। लेस देन इक्वल टू के लिए उन्होंने लिखा LEQ। देखिए बैक स्लैश देना है तो बैक स्लैश दिया, LEQ टाइप किया और स्पेस दे दिया, तो आपका जो है अपने आप सिंबल आ जाएगा। इस तरह से आपको बाकी सारे सिंबल्स आ जाएंगे, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये PPT आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। उसके बाद कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे एक मैं सब में से एक एक दो दो हर तरीके में से करा रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक नेगेशन वाला है, नॉट लेस देन इक्वल टू, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट इक्वल प्रेस करके तो इक्वेशन शुरू होगा। पहले फॉरवर्ड स्लैश दबाया, फॉरवर्ड स्लैश नेगेशन के लिए, ठीक है। अब जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है उसका बैक स्लैश दबाया और LEQ था, जैसे स्पेस देंगे तो लेस देन इक्वल टू का नेगेशन बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जिसमें भी आपको नेगेशन लगाना है उसका कोड लिखने से पहले उसमें हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो वो हो जाएगा। आगे कुछ कन्वर्जन बेसिक हैं, जैसे मैंने बताया लेस देन इक्वल टू के लिए एक कोड तो हमने LEQ देखा। दूसरा कोड क्या है, आप सीधा सीधा लेस देन का सिंबल कीबोर्ड से लिखिए और इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इस तरह आप बाकी भी देखेंगे, कुछ बहुत ही आसान वाले तरीके भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। एरो के लिए यहाँ पर देखिए दो हैं, एरो के दो तरीके हैं। पहला तो क्या है, माइनस दबाया और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल दबाने से भी अपने आप एरो आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है, मैं फिर से नई इक्वेशन इंसर्ट करता हूँ, बैक स्लैश के बाद TO2 प्रेस किया, स्पेस दिया तो भी हमारे पास में सिंबल आ जाता है। जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का देखते हैं, पावर्स का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे ए का पावर बी करना है तो पहले तो ऑल्ट इक्वल से इक्वेशन स्टार्ट किया, फिर ए प्रेस किया। पावर के लिए क्या है, सुपरस्क्रिप्ट का सिंबल होता है। आपके कीबोर्ड में 6 के ऊपर होगा तो शिफ्ट प्रेस करके 6 दबाएंगे तो ये वाला सिंबल आपके पास आएगा, ऐसे हेड सी बनी हुई आएगी। उसके बाद जो भी आपको पावर में लिखना है ना सुपरस्क्रिप्ट में, वो टाइप किया और स्पेस जैसे देंगे तो अपने आप सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, अगेन ऑल्ट इक्वल से इक्वेशन स्टार्ट किया, जो मेन नंबर है वो लिखा, फिर क्या अंडरस्कोर वाला प्रेस किया ताकि हमको सब स्क्रिप्ट में लिखना है। जो भी सब स्क्रिप्ट में लिखना है वो टाइप किया और स्पेस देंगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको एक सिंगल डिजिट की तरह पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर डालना है तो उसी की तरह हम उनको ओपन ब्रैकेट्स में बंद करके उनको यूज़ कर सकते हैं, कोड्स हैं। एक काम की चीज़ है यहाँ पर, जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं उसके लिए जो सुपर स्क्रिप्ट है वो पहले लिखनी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ऑल्ट इक्वल है तो पहले पावर वाला सिंबल सुपर स्क्रिप्ट वाला सिंबल दिया, एन लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, फिर जिस जो मेन है वो पी लिखा, फिर अंडरस्कोर लिखा, आर और फिर से स्पेस दिया तो एन अपने आप ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक एन के नीचे स्क्वायर दिख रहा होगा, वो प्रिंट वगैरह जब आप लेंगे या PDF वगैरह बनाएंगे तो उसमें नहीं आएगा, वो बस ये बता रहा है कि वहाँ पर भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं ऐसा। इसके अलावा हमारे पास रूट्स लिखने के तरीके भी हैं। स्क्वायर रूट के लिए SQRT, क्यूब रूट और QDRT, ये सब आप लोग देख सकते हैं। दूसरा एक बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसे ब्रैकेट्स का हमको जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ब्रैकेट्स हम लोगों को यूज़ करने हैं। अगर सिर्फ आपको ए के ऊपर लगाना है स्क्वायर रूट तो ये देखते हैं, \SQRT स्पेस दिया, ए दबाया और फिर से स्पेस दिया तो सिर्फ ए के ऊपर आएगा। फिर आप प्लस करके बी लिखिए तो बी के ऊपर नहीं आया है ना, मैंने ए लिखने के बाद स्पेस दबाया था। अगर आपको पूरे ब्रैकेट पे लेना है तो \, दबाया, SQRT स्पेस दिया ताकि स्क्वायर रूट आ जाए। अब शुरू ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट क्लोज, फिर बाद में मैंने स्पेस दबाया तो पूरे A+B के ऊपर मेरा आ जाएगा। इस तरह से बेसिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए भी सिंबल्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, उनके सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उन सबको ट्राई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास होता है INT और स्पेस दिया तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेम काम हम अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए भी डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पर है, देखिए आप उसको टाइप कर सकते हैं इजीली। लोअर लिमिट के लिए सबस्क्रिप्ट वाला लगाएंगे और अपर लिमिट के लिए सुपरस्क्रिप्ट वाला। बाकी के सिंबल्स ये फिजिक्स वगैरह में यूज़ होते हैं तो वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है आराम से। फिर लेफ्ट कीज़ हैं, एरोज आप अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उसकी भी कमांड्स आपको मिल जाएंगी। फिर एक होता है हमारे पीस वाइज फंक्शन का, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये थोड़ी सी काम की चीज़ है ना, इसको एक बार देखेंगे। उससे पहले मैट्रिक्स में हम लोग जाएंगे। एरोज हो गए। मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है, मैट्रिक्स के लिए अगेन ऑल्ट इक्वल हमेशा दबाना है जब भी इक्वेशन शुरू करनी है। तो \मैट्रिक्स दबाया आपने, उसके बाद स्पेस दबाएंगे तो ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा, है ना। अब एक लिखे हुए में नहीं पढ़ पाएंगे तो इसलिए करके दिखा रहा हूँ। ऐसा बॉक्स बनने के बाद फिर आपको ओपन ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब पहली रो में जो जो चीज़ें आपको लिखनी है आप उनको लिखेंगे। जैसे पहली रो में मुझे A और B लिखना है ना, A लिखना है B लिखना है तो A दबाया, पहली रो का पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के लिए एंड दबाया और B लिखा। ऐसी फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं एंड लगा 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 के आप लिखते रहेंगे। अब सेकंड रो में जाने के लिए क्या किया, @ का सिंबल आया, @ से हो गया कि अब आप सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो में आपको C लिखना है D लिखना है तो C दबाया, सेकंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एंड D दबाया। ऐसे ही आप चाहे जितनी चाहे रोज @ लगाइए, फिर नीचे वाली रो लिखिए, जितनी चाहे लिख सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए और स्पेस दे दीजिए तो आपका उस फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स नहीं है तो आप जैसा भी ब्रैकेट चाहें वैसा ब्रैकेट देखें। यहाँ पर कोड सेम रहेगा, बस उसके दोनों तरफ अगर आपको नॉर्मल ब्रैकेट लगाना है मॉडुलस वाला वो लगा दीजिए, आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है तो सेम कोड के दोनों तरफ आप नॉर्मल ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए
और आपको मैट्रिक्स लगाना है तो सेम कोड के दोनों तरफ पहले आप ये वाला क्लोज वाला ब्रैकेट उसी सीक्वेंस में लगाइए तो आपका काम हो जाएगा। एक बार नॉर्मल मैट्रिक्स वाला मैं और बता देता हूँ। ऑल्ट इक्वल किया, ओपन ब्रैकेट किया, अगेन सेम प्रोसीजर, बैक स्लैश मैट्रिक्स और मैट्रिक्स स्पेस दिया तो ये बॉक्स बन जाएगा ना, स्पेस देना है इसके बाद में। फिर ब्रैकेट लिखिए, आपको जो भी लिखने हैं एलिमेंट्स वो लिखिए, ए एंड बी @C&D ब्रैकेट क्लोज। एक बार स्पेस यहाँ पर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे वही वाला जो ओपन किया था और स्पेस फिर से देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स कर सकते हैं। अब सेम चीज़ को यूज़ करना है हमको यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन में। आप देखेंगे पीस वाइज फंक्शन में भी मैंने मैट्रिक्स की ही कमांड लिखी है, एंड लगाया है, लगा के नेक्स्ट रो लिखी है, सब कुछ सेम है। बस फ़र्क क्या हुआ कि उसके शुरू में मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया क्योंकि मुझको कर्ली ब्रैकेट लगाना है ना पीस वाइज में, और बाद में मैं कुछ नहीं लगाना चाहता तो, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा। तो जब आप एक साइड तो कर्ली ब्रैकेट लगाया और बाद में कुछ नहीं लगाया तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बैक स्लैश क्लोज की कमांड देते हैं ताकि बाद में कुछ चीज़ ना आए। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस में भी हम जैसे इक्वल के नीचे मुझको इक्वल लिखना है तो उसके लिए हम लोग इक्व अरे का सिंबल यूज़ करते हैं। प्रोसीजर मैट्रिक्स वाला है, जिसके नीचे जो लिखना है वहाँ पर एंड का यूज़ किया। जैसे इक्वल लिखना था तो इस पहले वाले इक्वल के पहले भी मैंने एंड लगाया और दूसरे वाले इक्वल के पहले भी एंड लगाया, तो एंड के नीचे एंड आएगा रिजल्ट में। और का मतलब क्या, नेक्स्ट रो में चले गए। ये मैं करके दिखाता हूँ। ऑल्ट इक्वल किया तो EQ अरे ARRAY किया और स्पेस दिया तो वो आ गया, जो मतलब ऐसे बॉक्स आ गया। फिर जो भी आपको लिखना है A+B, फिर क्या इक्वल के नीचे इक्वल लगाना तो एंड इक्वल लगाया कि भाई इसको मेन मानना आप C। लगाया ताकि अब हम नेक्स्ट रो लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट रो में A लिखा, फिर एंड इक्वल लिखा ताकि इक्वल के नीचे इक्वल आए, C-B लिखा ब्रैकेट क्लोज और स्पेस दिया तो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एनक्लोजर्स, अगर आप जो भी आपने लिखा उसको बॉक्स में बंद करना चाहते हैं तो बैक स्लैश रेक्ट RECT का होता है, ओवर बार का होता है, अंडर बार का होता है। उसको करना चाह रहे हैं तो अंडर बार आएगा। ऊपर ओवर ब्रेसिस करना चाहते हैं, ओवर ब्रेसिस का भी ऑप्शन आता है ना, ब्रैकेट ऊपर लगाना चाहते हैं, जितने लेटर्स लिखेंगे उतना वो अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे ही अंडर ब्रेसिस का भी तरीका है, दोनों तरीके हैं। आगे क्या है हमारे पास में, वेक्टर्स के लिए थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। वेक्टर्स कैसे लिखेंगे, तो ए के ऊपर वेक्टर लगाना, ए लिखा, एस लिख दिया कोई बात नहीं, बैक स्लैश वैक लिखा VEC, स्पेस दूंगा तो जो वेक्टर है वो बाहर आएगा थोड़ा सा आगे, तो ऊपर लाने के लिए क्या फिर से एक बार स्पेस देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने नीचे नोट में दिया है, इंसर्ट एक्स्ट्रा स्पेस आफ्टर कोड, आपको उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस देना है। ऐसा इन सब के अंदर होगा, इसलिए इनको अलग से लिखा है। तो बार, हेड, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। आगे अगर आप इक्वेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं, बीच में आपको लगा कि एक दो वर्ड हमको जो हैं वो नॉर्मल इंग्लिश में लिखने हैं, तो क्या करेंगे, तो आप अपनी इक्वेशन चलते रहिए, जो जो आपको इक्वेशन में लिखना है उसको बस इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दीजिए, तो उस चीज़ पर इक्वेशन का असर नहीं होगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ हम लोग इनका यूज़ करते हैं सूट्स का, तो इनको भी आपको इंटरनेट से सर्च करके कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट इक्वेशन के लिए ऑल्ट इक्वल बैक स्लैश क्लब सूट CLUBSUIT और स्पेस देंगे तो आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। अब इक्वेशन का ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म। ऑल्ट इक्वल किया तो इक्वेशन नंबर देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इक्वेशन लिखनी है इक्वेशन लिख देंगे इक्वल टू C, उसके बाद हैशटैग ब्रैकेट में लिखा मैंने 1, और अब आपको स्पेस नहीं देना, आपको दबाना है एंटर, तो वो अपने आप पेज पे अपने आप ही उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसे होगा उसको दे देगा। ये था मैथ्स टाइपिंग। इसकी PPT का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और एक हमने वो बनाया है पूरा फॉर्मूलाज का लिस्ट, वर्ड फाइल है। आप ये मैं भी लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको पूरे को दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सब